Audio Jungle. Audio Jungle. मुरादाबाद सपा सांसद ने कहा कि हम राजतंत्र में चल रहे हैं। वहीं मुस्लिम लड़की को हिंदू युवक के साथ घूमते हुए पकड़ने वाले मुस्लिम लोगों पर कार्यवाही और हिंदू लड़की को मुस्लिम युवक के साथ पकड़े जाने पर लव जिहाद का आरोप लगाने पर सपा सांसद ने कहा कि ये भगवा ब्रिगेड का तो काम ही ये है कि किसी तरह से हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा की जाए, प्यार मोहब्बत को खत्म किया जाए, देश को कमजोर किया जाए। वहीं मुरादाबाद सपा सांसद भाजपा सरकार पर तंज करते हुए कहा कि भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी सरकार को करनी चाहिए। लेकिन सरकार क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही? लगता है सरकार ब्रजभूषण से डरती है, इसी वजह से सांसद को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। जिन पहलवानों ने हमारे देश का सम्मान बढ़ाया, देश के लिए वो मेडल जीते जिसको जीतने का सपना हर खिलाड़ी देखता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका सपना पूरा हो जाए। वो अपने सपने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझता, तब कहीं जाकर अपने देश का नाम मेडल जीतकर पूरा करता है। और यहाँ ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा का मजाक बनाकर रख दिया कि वो आज अपनी प्रतिभा से कमाए मेडल को गंगा में विसर्जन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जल्दी ही जांच को पूरा कर आरोपी को सजा दिलवानी चाहिए। सांसद जी, आपका डीएम साहब के पास आना हुआ है, किन मुद्दे पर आना हुआ है? देखिए, वैसे तो शिष्टाचार भेंट थी और ख़ास तौर से मैंने बात करी है जो डबल फाटक का पुल है करूले वाला, तकरीबन 3 महीने से रिपेयर चल रहा है। उसके ऊपर 2 पहिया वाहन और पैदल लोगों को अलाउड कर दिया गया, लेकिन 4 पहिया वाहन उस पर नहीं गुजर रहे। मेरी ये डिमांड है कि कम से कम उस पर कारें और एम्बुलेंस उस पर गुजारने की परमिशन मिले, और भारी वाहन शायद उस पर अब आगे चल भी नहीं पाएंगे। ट्रक और बस का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता, बैरियर लगा देना चाहिए। तो वहाँ पे डीएम साहब ने मुझसे इस बात को कहा है कि वो कल अधिकारियों से बुला के बात करेंगे, और वो भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द 4 पहिया वाहनों के लिए खुल जाए और लोगों को आसानी हो जाए। वो बात करके मुझे बताएंगे। और कहा है कि उन्होंने, क्योंकि रुड़की इसको देख रही है, IIT रुड़की, ज़रूरत पड़ी तो रुड़की के लोगों को भी बुला के वो बात करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इसको स्टार्ट किया जाए, शुरू करा जाए। लेकिन पता ही चलाएगा कि इस पर कोई टेस्ट बाकी है, और वो टेस्ट होते होते 2 महीने लगेंगे। तो मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट करी है कि इतना लंबा अरसा क्यों लिया जा रहा है टेस्ट के लिए। वो 15-20 दिन में भी हो सकता है। लोग परेशान हैं, आधी आबादी उस पुल से गुजरती है मुरादाबाद की। डीएम साहब ने इसका संज्ञान लिया है और मुझे उम्मीद है कि हमारे और डीएम साहब के प्रयासों से ये जल्द से जल्द खुल जाएगा। तो साहब, मेरा एक सवाल है, आज पहलवान अपने मेडल्स गंगा जी में डालने वाले हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत डेस्परेट होकर वो ये काम कर रहे हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है उनकी। लेकिन हम मेडल्स जो देश के नाम पे लिए जाते हैं, जब लिखा जाता है कि भारत को इतने मेडल्स मिले, ये देश का गौरव है। मेडल ने क्या बिगाड़ा था कि उसको गंगा में बहा के नष्ट कर दिया जाए? पहलवानों ने हमारे देश का सम्मान बढ़ाया था, हमारा गौरव बढ़ाया था, और ये मेडल उसी की निशानी है। वो अलग बात है कि सरकार उनका गौरव को कोई ध्यान नहीं रख रही है और गौरव उनका कम कर रही है। और सरकार की आदत है कि वो अगर किसी बात की भी जनता डिमांड करती है, इंक्वायरी की डिमांड करती है, तो वो उसको लागू नहीं करती। आपने देखा पिछला पूरा एक सेशन इस बात में खत्म हो गया कि जेपीसी की हम लोग डिमांड कर रहे थे। देश का 13 लाख करोड़ का स्कैंडल सुनने में आया हुआ है और उसकी हम जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं। तो इसमें परेशानी क्या है? दूध का दूध पानी